गतिकी या थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है कि उस अभिक्रिया को होने में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है या ऊष्मा उत्पन्न हो रही है या ऊष्मा देनी पड़ रही है। इन सब का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे हम कहते हैं ऊष्मा गतिकी या थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इस थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चीजें आती हैं, जैसे इंट्रोडक्टरी इसमें दो टर्म आते हैं, एक निकाय और एक परिवेश। इस थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड दो टर्म हमको पहले सीखने पड़ेंगे। निकाय क्या है, सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। ठीक है, तो अब क्या है, एक पूरे ब्रह्मांड का वह स्थान, पूरा एक ब्रह्मांड है, ये पूरा समझ लो, पूरे ब्रह्मांड का वह स्थान जहां पर कुछ क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रहे हैं, जहां पर कोई रिएक्शन हो रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम, सिस्टम। और उसके अतिरिक्त जो भी इस सिस्टम के अतिरिक्त जितना भी चीज है ब्रह्मांड में, वो क्या हो गया, सराउंडिंग। ठीक है, तो निकाय और परिवेश समझिए, सिस्टम जहां पर काम हो रहा है, जहां पर कोई भी रिएक्शन हो रही है, और सिस्टम के इतर जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो गया, सराउंडिंग। तो हमें ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे हम इस कमरे में कोई रिएक्शन कर रहे हैं, माना ये इस पर कोई चीज हमने डाला, चीनी और पानी डाला या कुछ भी गिलास पर, या एक बीकर हम समझ लें, तो ये क्या हो गया, बीकर क्या हो गया, एक सिस्टम जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, और ये पूरा कमरा क्या हो गया, एक सराउंडिंग हो गया। समझ रहे हो, तो सिस्टम छोटी चीज है और सराउंडिंग बड़ी चीज। आगे बात समझ में, तो पहले ये सिस्टम और सराउंडिंग हमें समझना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी समझ में आ गया। हम जहां भी इस कमरे में कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी जिस बर्तन में हम काम कर रहे हैं वो क्या हो गया, उसका सिस्टम। ये बार बार ये टर्म आएंगे इसलिए मैं इतनी बार समझा रहा हूँ। सराउंडिंग पूरे एरिया, वैसे भी सराउंडिंग तो हम समझते ही हैं, अपने चारों ओर के क्षेत्र को हम सराउंडिंग कहते हैं। अब सिस्टम हमारे कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम हमारे जनरली 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, 1 2 3। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। ओपन सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम ये है जिस पर हम एनर्जी और मैटर दोनों का आदान प्रदान कर सकें। जैसे कोई बीकर है, ये खुला हुआ है, इसको हम गर्म भी कर सकते हैं, इसमें एनर्जी आ भी सकती है, जा भी सकती है, और इसमें कोई चीज हम हीट भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम। ठीक, जैसे हम किसी बर्तन में चीनी घोल रहे हैं और नीचे से हम गर्म भी कर रहे हैं, तो ये सिस्टम कैसा हो गया, ओपन सिस्टम। ठीक है, इसके ये किसी सराउंडिंग में हो रहा है, ये तो बात भूल जाओ। उसके बाद क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिस पर अब हम कोई चीज नहीं डाल सकते हैं, मैटर कोई चीज नहीं डाल सकते, लेकिन एनर्जी उस पर एक्सचेंज हम कर सकते हैं। वो कैसा सिस्टम हो गया, क्लोज। ओनली एनर्जी का एक्सचेंज होगा। हम गर्म कर सकते हैं, हमने प्रेशर कुकर को क्या किया, ढक्कन लगा दिया और गर्म कर दिया, अब उसमें हम दाल चावल कोई चीज डाल नहीं सकते। ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, हमारा क्लोज सिस्टम। समझ में आ गई बात, जिसमें केवल एनर्जी का हम एक एक्सचेंज। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, न तो उसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो और न ही मैटर का एक्सचेंज हो। जैसे हमारे जो ये थर्मस होते हैं, ये आइसोलेटेड टाइप इनको कहा जाता है। जैसे इसमें गर्म पानी डाल दिया, अब न तो उसमें बाहर आ रही है न अंदर जा रही है, न कोई उसमें मैटर हम डाल रहे, तो वो गर्म का गर्म ही रहता है, ठंडे का। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रकार की चीजें आ गई, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। जैसे इसमें जो किताब में जो एग्जाम्पल दिए हैं, माना कोई ओपन सिस्टम क्या होगा, किसी बीकर में कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक, नंबर 2 क्लोज सिस्टम का इसने एग्जाम्पल दिया है, जब वही अभिक्रिया किसी बंद नली में हो रही हो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, कुकर का उदाहरण मैंने बंद लगा दिया, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, कोई टेस्ट ट्यूब पूरी बंद है, उस पर रिएक्शन हो रहा है। तीसरा, जैसे थर्मस फ्लास्क में कोई चीज हमने लिया जाए, ये हमने कह दिया।
अब क्या है, एक इसमें फिर एक टर्म और आता है। एक टर्म में क्या आता है, होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। अब होमोजीनियस माने जिससे तो हमें लगता है कि सेम, होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। यदि किसी निकाय में उपस्थित सभी अवयवों की प्रावस्थाएं समान हो, मतलब सॉलिड है तो सॉलिड ही हो, लिक्विड है तो लिक्विड है, गैस है तो गैस है। यदि पूरी फेजेस, जैसे हम पानी में दूध डाल रहे हैं, द्रव द्रव है, ऐसा कंडीशन मतलब, ठीक है, या कोई ठोस चीजें ले रखी है हमने पूरे, यदि सिस्टम में जितनी चीजें हमने ली हैं, जो भी कंपोनेंट लिए हैं, उनकी प्रावस्थाएं, उनकी फेज एक समान हो, तो उस सिस्टम को क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। जैसे गैसों का मिश्रण है, दो मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण है, जो द्रव आपस में घुल सकते हैं, ऐसा नहीं तेल और पानी नहीं लगे। उसके बाद विषमांगी निकाय क्या है, यदि निकाय में दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं हो, एक ठोस है दूसरा द्रव है, एक द्रव है दूसरा गैस है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, विषमांगी निकाय। जैसे अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण या दो से अधिक ठोस पदार्थों का मिश्रण। आगे बात समझ में? तो हमें मैंने 3 चीजें बताई आज, निकाय क्या है, परिवेश क्या है, फिर सिस्टम कितने प्रकार का होता है ये बताया, उसके बाद सिस्टम के प्रकार कितने प्रकार के होंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम, ये पढ़ाए। उसके बाद इसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है, यही तक तुम पढ़ के आए होगे, इसको पहले पढ़ लो और नोट्स इसका बना लो, और फिर कोई आगे बताने वाली चीज़ें फिर बता दो, ठीक है।